अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़ख़र। दोस्तों, सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने बाज़ाब्ता तौर पर नवाज़ शरीफ साहब को सऊदी अरब के दौरे की दावत और मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो इस हवाले से मैं 16 दिसंबर और 21 दिसंबर को अपने वीलॉग के अंदर जो रिकॉर्ड पर मौजूद है इस बात के बारे में बता चुका था कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत जल्द सऊदी अरब के दौरे के लिए जाएंगे। लेकिन उनके दौरे के अंदर ताख़ीर इस वजह से हुई कि सऊदी अरब ने बरतानिया के अंदर जो कि कोरोना वायरस का एक नई किस्म मुतारफ़ होने के बाद उन्होंने अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया था, जो उन्होंने अब कल दोबारा खोल दी हैं और अब इंटरनेशनल फ़्लाइट सऊदी अरब लैंड कर सकती हैं। जिसके बाद नवाज़ शरीफ साहब अब अगले चंद दिनों के अंदर शाह सलमान की दावत पर बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब जाएंगे। शाह सलमान और दीगर सऊदी अमायदीन से मुलाकात करेंगे, उम्रा अदा करेंगे। इस दिन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब के साहबज़ादे हुसैन नवाज़ का जो पर्सनल स्टाफ ऑफ़िसर हैं वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और वो वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब के क़याम के हवाले से इंतज़ामात को मुकम्मल कर रहे हैं। और नवाज़ शरीफ साहब सऊदी अरब में जो अपने साहबज़ादे हैं हुसैन नवाज़, उनकी रिहाइशगाह पर ही क़याम करेंगे। और सऊदी अरब ने उनको शाह सलमान की तरफ से ये पैगाम भिजवाया गया है कि वो अगर उम्रे के लिए तशरीफ़ लाएँ और उनसे मुलाकात करें तो उनको वेलकम किया जाएगा। और इसके साथ साथ उनको ये पेशकश भी की गई है कि अगर वो सऊदी अरब के अंदर मुस्तकिल क़याम करना चाहें तो उसके लिए भी नवाज़ शरीफ साहब और उनके ख़ानदान का खैर मकदम किया जाएगा। इसके साथ साथ कतर, आपको पता है कि कतर के साथ भी कतर के जो हुक्मरान ख़ानदान हैं उनके साथ भी नवाज़ शरीफ साहब के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और सेंटर सैफुर रहमान साहब के तवस्सुत से वहाँ पर भी उनके लिए क़याम की तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। और आपको याद होगा कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चंद दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात का ऐलान किया था कि 16 फरवरी को चूँकि नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट अपनी मुद्दत उसकी मुकम्मल हो रही है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा और हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो नवाज़ शरीफ साहब के पासपोर्ट को रिन्यू नहीं करेंगे। जिसके बाद ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि अब नवाज़ शरीफ साहब क्या सियासी पनाह लेंगे या और कौन सा ऑप्शंस लंदन में क़याम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब उनके पास इस हवाले से बड़े बाइज़्ज़त और बावकार ऑप्शन सामने आ चुके हैं। वो सऊदी अरब में भी मुंतकिल हो सकते हैं, वो कतर में मुंतकिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये इतलात भी हैं कि बरतानवी हुकूमत की तरफ से भी नवाज़ शरीफ साहब को ये पैगाम पहुँचाया गया है कि अगर आप लंदन में भी क़याम करना चाहें, यानी कि बरतानिया में भी क़याम करना चाहें, तो उसके लिए भी रास्ता मौजूद है। क्योंकि एक तो नवाज़ शरीफ साहब की उम्र 60 साल से ज़्यादा है और दूसरा ये कि अगर उनको बरतानवी डॉक्टर के जो मौलिज हैं उनको ये एक सर्टिफिकेट जारी कर दें कि अभी इनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ तो वो बग़ैर वीज़े के मज़ीद 18 माह लंदन के अंदर क़याम कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो ये चहमगोइयाँ चल रही थीं वो तो अब मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी हैं और आने वाले चंद दिन के अंदर नवाज़ शरीफ साहब बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब जाएंगे, उम्रा भी अदा करेंगे और सऊदी हुकाम से भी मुलाकात करेंगे और दीगर भी उनकी अहम मुलाकात होंगी जो उनका पाकिस्तान के हवाले से और दीगर जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, जिसका मैंने आपको कल के अपने वीलॉग के अंदर इशारा दिया था कि कुछ पैगाम रसानी भी हो रही है और कुछ ज़ामनों को भी उसके अंदर शामिल करने की बात हो रही है। तो मेरा ये ख़्याल है कि सऊदी अरब का दौरा पाकिस्तान की सियासत के हवाले से नवाज़ शरीफ साहब का ये जो दौरा है वो बहुत अहम है और इसके बहुत अहम नताइज सामने आ सकते हैं। ये नहीं है कि फ़ौरी तौर पर वो जाएंगे सऊदी अरब और अगले दिन उसके नताइज आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उस नताइज के लिए एक पायदार बुनियाद और वे ऑफ एक्शन तय हो जाएगा कि उसके लिए टाइम लाइन्स तय हो जाएंगी कि किस मौके पर क्या क्या होना है और कैसा उसका बिल्डअप किया जाएगा। क्योंकि सऊदी अरब भी यही चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम रहे, वो अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो। और इमरान खान साहब के हवाले से भी सऊदी अरब के अंदर अब चूँकि थोड़ी सी एक नाराज़गी का पहलू भी है, तो ये बात भी अब समझ में आती है कि वो नवाज़ शरीफ साहब की तरफ उनका झुकाव क्यों हो रहा है और उससे वो क्या नताइज अख़ज़ करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी इस महाज पर एक और नाकामी का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वो कई मरतबा ये बात कह चुके थे कि मैं नवाज़ शरीफ साहब को वापस लेके आऊँगा, उनको यहाँ पर मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और उनका जो अब हम उनको डिपोर्ट कराना चाहते हैं बरतानिया से, उनके कई जो अकाबरीन हैं जैसे शहजाद अकबर और दीगर लोग हैं वो भी बार बार ये बात कह चुके हैं। लेकिन हतमी तौर पर यह बात अब तयशुदा हो चुकी है कि अब नवाज़ शरीफ साहब का फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान आने का कोई प्लान नहीं है और वो अभी तवील मुद्दत तक या जब तक ये सेटअप मौजूद है वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे और अपना तमाम जो सियासी सफ़र है वो बरतानिया या सऊदी अरब से ही
بیٹھ کر اس کو اپنا کمپلیٹ کریں گے اور اپنے جو سیاسی روابط ہیں اس کو بھی مضبوط کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کل کے اپنے ویلاگ کے اندر یہ بھی بتایا تھا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی اب ایک نیا جوڑ توڑ بھی شروع ہونے والا ہے، کیونکہ 20 جنوری کو نئے امریکی صدر جو بائیڈن بھی اقتدار میں آ جائیں گے، اپنا عنان حکومت سنبھالیں گے، تو اس کے بعد ایک نیا جو پولیٹیکل فرنٹ بنے گا اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر جس ملک کا جیسا جیسا رول ڈیفائن کریں گے تو وہ بھی بڑا سامنے آ جائے گا، اور اس حوالے سے پاکستان کس پوزیشن پر کھڑا ہے، عمران حکومت کس پوزیشن پہ کھڑی ہے، جو ہمارا پی ڈی ایم ہے وہ کس پوزیشن پہ کھڑا ہے، تو یہ تمام چیزیں تھوڑی سی واضح ہو جائیں گی، اور بیسکلی پاکستان کا رول جو افغانستان کے اندر ہے اس کا بھی تعین کیا جائے گا۔ تو دوستو اب جو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بھی گوش گزار کی ہے کہ شاہ سلمان نے باضابطہ طور پر نواز شریف صاحب کو سعودی عرب منتقل ہونے کی دعوت دے دی ہے اور ملاقات کے لیے خصوصی پیغام پہنچایا ہے۔ تو اپنی رائے کا اس حوالے سے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔